Hey, what's up everyone? Hi, my name is Himanshu Kararia and I just thought कि इतने दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं गया and there should be something which should be uploaded and should be very useful for you guys. You know, मेरे को ऐसा लगता है कि performing arts is just not about performing. It's also a whole education जो आप सबको पता होना चाहिए. And that is the whole fight. आखिर performing arts का पूरा fight ही यही है कि we are trying to push performing arts as one of the main subjects. Like parallel to academics. तो इसी के सब के ऊपर आज का भी वीडियो है. एंड आज का जो वीडियो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर है जो है थिएटर. And guys, before we go further, my name is Himanshu. I'm the performing arts educator and the founder of Aakrit Performing Arts Academy. So yes guys, मेरा काफ़ी रिसर्च रहा है थ्रू आउट लाइफ को लेके और थिएटर को और म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैं हमेशा से रिसर्च करता रहता हूँ. मैं हमेशा से ट्रैवल करता रहता हूँ. आई ट्राई टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट अकेडमीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करती है. तो यस गाइज, आज का जो भी बात हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. बिकॉज इफ़ यू जॉइन अप थिएटर नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ थिएटर बट अगर आप थिएटर क्लासेस भी ज्वाइन करते हो तो वो क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, आपको किस तरीके से ओवरऑल पर्सनालिटी में आपकी डेवलपमेंट लेके आ सकती है, इस सब के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है. यस, सो गाइस को मैं आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मोड पे हूँ. आप भी रिलैक्स हो जाओ. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो जो फर्स्ट पॉइंट है जो थिएटर की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है वो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. ऐसा होता है कि थिएटर में जब हम बहुत ज़्यादा डायलॉग डिलीवरीज करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है ऑन स्टेज क्योंकि आपको रेगुलरली अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उस वजह से आपका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है गाइस, वेरी मच. द सेकेंड वन इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. ऐसा होता है कि आप हमेशा से आपने देखा होगा एज एन आर्टिस्ट हमारा कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉक हो जाता है. हम हमेशा से ये सोचते रहते हैं यार इसके आगे हम कैसे जाएंगे, ये चीज़ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हमेशा ना ऐसा लगता है यार कुछ क्रिएटिव हम नहीं बना पा रहे. तो थिएटर को रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से बिकॉज आप हमेशा एक क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, आप हमेशा एक क्रिएटिविटी की तरफ को आप हमेशा ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हो, तो उस वजह से जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस होता है थिंकिंग का वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है. तो मेरे हिसाब से थिएटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्रिएटिंग योर क्रिएटिव एबिलिटीज लिटिल मोर फर्दर. जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज वो है मोर देन गेट इट डन. हमेशा से हम अगर अपनी जॉब लाइफ को देखते हैं या फिर हम अपनी रैंडम कोई किसी भी चीज़ को लेते हैं जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है तो हम बस उस काम को निपटा के ख़त्म कर देते हैं. हम सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए और हम नेक्स्ट किसी चीज़ पे जल्दी से जल्दी कूद पड़े. बट अगर आप थिएटर करते हो तो आपको हर चीज़ में परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है. आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा. आप कोई भी कैरेक्टर में हो या फिर आप किसी भी पर्टिकुलरली म्यूजिक का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप लाइट्स कर रहे हो तो राइट जगह पर लाइट आनी चाहिए. अगर आप किसी का कैरेक्टर कर रहे हो तो राइट कैरेक्टर बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बाहर निकलेगा ही नहीं. तो थिएटर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सिर्फ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए नहीं बट उसके परफेक्शन पे, उसकी छोटी छोटी स्मॉल डिटेलिंग्स में जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो यस गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थिएटर से मिल सकता है. जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज वो है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ही अच्छा कोई आर्ट का पीस प्रेजेंट कर देते हैं और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा तालियां मिलती हैं या फिर लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बिल्ड हो जाता है उस काम को बार बार करने के लिए. आपको नया नया पीस क्रिएट करने का मन करेगा, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहोगे आपकी यार कुछ ना कुछ तो मैं यूनिक बना दूँ. और जो कमिटमेंट का पॉइंट है वो ऐसा है क्योंकि अगर आपने एक बार कमिट कर दिया तो इमेजिन करो कि मेरा 20 दिन में कोई प्ले है तो मुझे पहले या दूसरे दिन पे अगर बाई चांस कोई कैरेक्टर मिल जाता है और उसके डायलॉग्स और वो सब चीज़ें मुझे मिल जाती है और मैंने रिहर्स करना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो 20, 25, 30 दिन जब तक आपकी रिहर्सल्स चलेंगी आपको पूरा कमिटेड रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलरली रिहर्सल्स में. हर टाइमिंग से आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं. तो आपका कमिटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो थिएटर क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गए, आप मूवी में जाते हो, आप मूवी देखते हो, खत्म हो जाता है. आप कोई भी और जैसे कोई फन एक्टिविटी करते हो तो आप वहाँ जाते हो 1 घंटे 2 घंटे वो खत्म हो जाता है. पर थिएटर अगर आप कोई प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपको उतने समय के लिए, अगर वो वर्ल्ड टूर है तो और ज़्यादा लंबे समय के लिए, अगर वो कोई रेगुलर प्ले है कि जो हर सैटरडे संडे होता है तो जितने समय तक वो पूरा प्ले रेडी नहीं हो जाता आपको रिहर्सल्स में, आपको प्रैक्टिसेस में जाना पड़ेगा. सो कमिटमेंट का लेवल थिएटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विलिंग टू वर्क कोऑपरेटिवली. क्या होता है कि जब आप किसी थिएटर प्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सोलो एक्ट, है ना. ऐसा नहीं है कि आपको एक सोलो परफॉर्मेंस देना है जहाँ पर आप कुछ भी अपनी तरफ से अपनी प्रैक्टिस कर लोगे और आप जाके परफॉर्म कर दोगे. ऐसा नहीं है. इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. आपको कहीं ना कहीं मिल के ग्रुप के साथ काम करना पड़ता है. तो ये आपकी कॉपरेशन की और हर चीज़ों को समझने की, एक ग्रुप टीम एफर्ट को कैसे साथ में काम करा जाता है वो सारी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है. तो यस गाइस, थिएटर इज़ वन ऑफ वेरी यूजफुल पॉइंट्स हियर.
सिक्स्थ पॉइंट बिल्कुल ही उल्टा है, दैट इज एबिलिटी इंप्रूव करता है आपकी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आई मीन क्या होता है कि अगर आप पूरे प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो बट आपका कैरेक्टर डिफरेंट है। इमेजिन करो आपको कोई लड़की का कैरेक्टर मिला, आपको लड़के का कैरेक्टर मिला, या आपको कोई फौजी का कैरेक्टर मिला है, आपको कोई पुलिस का कैरेक्टर मिला है, आपको कोई भी कैरेक्टर मिला है, वो आपका इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। तो वहां पर आपको कुछ समय अपने आप से निकाल के इंडिपेंडेंटली भी अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि आपकी वो स्किल पर्टिकुलरली इंप्रूव हो जाए और थिएटर या फिर स्टेज पे या फिर आपके परफॉर्मेंस टाइम में वो उभर के बाहर आए। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम बजटिंग स्किल्स। आई मीन क्या होता है कि टाइम इज लाइक वेरी प्रेशियस, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम चला गया तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। सो हमेशा से टाइम को ना आपको बजट करना चाहिए कि यार इतना वक्त मैं यहाँ दे सकता हूँ, इतना वक्त मैं यहाँ दे सकता हूँ, इतना वक्त मैं यहाँ दे सकता हूँ। अब जैसे मेरा स्केड्यूल है, बहुत टाइट स्केड्यूल है, मैं मॉर्निंग कहीं पर हूँ, इवनिंग कहीं पर हूँ, कैफे है, अकेडमी है, ये है, वो है, रिसर्च है, सब कुछ है। उसके बीच में ये बजट करके टाइम मैंने अलग से निकाला है फॉर यू गाइज ये वीडियो बनाने के लिए। तो एक सिंपल सी चीज़, हमको टाइम को स्लॉट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली कि हाँ यार इतना समय मेरे को इस चीज़ में देना है, इतना मुझे अपनी वोकल्स को इंप्रूव करना है, इतने समय मुझे सिर्फ एक्सप्रेशंस पे काम करना है, इतने समय मुझे ये करना है। तो ये वाली स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है अगर आप थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो है कि आप रिस्पेक्ट करने लगते हो डेडलाइंस को। आई मीन क्या होता है कि जैसे अगर हम बिल्कुल लेमैन है, हम ऐसा बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्टिस्ट हैं और हमारी लाइफ में कुछ भी ढंग का या फिर कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हम रैंडमली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं कि हाँ यार वहाँ पहुँच गए, हमें रिजल्ट्स मिल गए, हम कहीं पर भी यूजुअली आर्टिस्टों के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कहीं पर भी जाते हैं उनको लगता है रिजल्ट नहीं मिले तो हमारा काम नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको जो डेडलाइंस हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे बोला गया है कि यार 3 दिन में आपको ये चीज़ करके देनी है तो आपको देनी पड़ेगी। बट जो भी आर्टिस्ट इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, मैंने हमेशा से नोटिस किया है, उसका फेलियर का सबसे बड़ा कारण वही बनता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थिएटर में बिकॉज आपके पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होना है। आपको अपने पर्सनल कैरेक्टर को तो इंप्रूव करना ही है, पर आपका जो ग्रुप एक्टिविटी है या फिर किसी जगह पर जहाँ पर आप फैमिली एक्ट है, जहाँ पर आपको 10-12 कैरेक्टर्स के साथ एक साथ परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर आपको भी रेडी रहना है। आपको डांस परफॉर्मेंसेस भी रेडी करनी है, आपको म्यूजिक पे भी ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री एग्जिट टाइम्स हो रही है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है तो आपको कहीं ना कहीं डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और थिएटर के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। 9th पॉइंट है गाइज वो है एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड करेक्टली। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझिए मेरी बात को, क्योंकि इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस। थिएटर आपको लोगों के सामने लाइव जाके परफॉर्म करना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस भी करने पड़ेंगे। हो सकता है हमने जिस बंद कमरे में प्रैक्टिस की है वहाँ स्टेज पे जाके उसका डायमेंशन ही चेंज हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, राउंड हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब डायमेंशंस बिल्कुल चेंज हो गए। अब ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप इम्प्रोवाइज करोगे। तो ये समय पर आपको क्विकली सीखना पड़ता है और सही तरीके से सीखना पड़ता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थिएटर में जो ये इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं ये आपको एक क्विक लर्नर बना देते हैं और एक्चुअली बहुत कम टाइम में एक करेक्ट लर्नर भी बना देते हैं। तो थिएटर ही नहीं, मतलब इनफैक्ट डांस में, म्यूजिक में, जब भी आपको इम्प्रोवाइज करके ऑन द स्पॉट स्टेज के अकॉर्डिंगली या क्राउड के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को तुरंत सेट करना पड़ेगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा क्विक लर्नर बनाता है। 10th जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आई मीन हम सब इमेजिन करके देखो कि आपने कोई प्रोडक्शन आपका रेडी कर लिया है और लास्ट मोमेंट पे किसी का पासपोर्ट का दिक्कत हो गया। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, बाई चांस इट्स ट्रैवलिंग शो, तो आप किसी का पासपोर्ट का दिक्कत हो गया, किसी का कुछ हो गया, या फिर सब छोड़ो, आपकी कैब बुक नहीं हो रही अपने थिएटर पहुंचने के लिए, या फिर चलो वो भी बात खत्म, आपका सब कुछ बढ़िया हुआ है, जब थिएटर में आए हो तो आपको माइक नहीं चल रहा है, या फिर आपकी स्क्रिप्ट खो गई, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर डायलॉग है वो याद नहीं आ रहा है, या फिर कोई कैरेक्टर नहीं निकल के आ रहा, या फिर सब कुछ बढ़िया जा रहा है बट जो आपका डायरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, उसको हर एक चीज़ ऐसा चाहिए और वो आपसे नहीं हो पा रहा। इस सारे प्रेशर को आपको थिएटर में कहीं ना कहीं हैंडल करता पड़ता है। एज बीइंग एन आर्टिस्ट आपको ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल लेमैन की लाइफ में और एक आर्टिस्ट की लाइफ में जो वर्किंग अंडर प्रेशर वाला जो पॉइंट है ना, वो आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं, सो दैट उनको कभी भी किसी वक्त में भी अंडर प्रेशर रहना ही पड़ता है। क्योंकि स्टेज एक ऐसी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती, कुछ गलती हो गई तो हो गई, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप पेपर्स पे कुछ और करके वैसे कुछ और नहीं दिखा सकते। तो आई थिंक ये वर्किंग अंडर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थिएटर में आप सीख सकते हैं। 11th जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज वो है लीडरशिप स्किल्स। आई मीन बहुत सारी जब ग्रुप में आप काम करोगे, जब काफ़ी सारे लोग एक साथ रहेंगे, वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला जाएगा कि आप इस चीज़ को हैंडल करोगे। आई मीन क्या होता है कि जब आप थिएटर कर रहे होते हो तो आपके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं। उस बीच में आपको एनवायरनमेंट भी बना के रखना है, आपको सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात भी करनी है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो वाइब है वो किसी को कहीं ऑफेंड नहीं कर रही हो। तो ये सारी चीज़ों को, जब सारी ईगोज को आप एक साथ हैंडल कर लेते हो और अपने प्रोडक्शन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हो, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स अंदर आपके डेवलप करती है इन थिएटर।
एंड गाइस, जो 12वां पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा लास्ट पॉइंट भी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई मीन हमेशा से हमको दूसरे लोग बूस्ट कर सकते हैं कि यार तू ये बहुत अच्छा करता है, तू ये बहुत बढ़िया कर सकता है, यार तेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, यार तेरे को कुछ वैसा करना चाहिए। आई मीन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है हमेशा लाइफ में, लोगों ने मुझसे बोला यार तू आर्टिस्ट है, ये क्या ज्ञान की बातें यूट्यूब पे डाल रहा है। बट मैंने हमेशा से एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं नहीं करूँगा तो कोई ना कोई करेगा, और अगर कोई भी करेगा तो फिर मैं क्यों ना करूँ। तो ये जो खुद के लिए जो कॉन्फिडेंस मुझे बिल्ड होता है ना अंदर से कि हाँ यार मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो कोई और नहीं कर रहा। मैं डांस वीडियोस भी बना रहा हूँ, मैं ये भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से बात करूँ जो आर्टिस्ट हैं कि यार क्या क्या चीज़ों को इंप्रूव करा जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ स्किल्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। और अगर ये वीडियो रिजल्ट्स कल को फ्यूचर को लेके आती हैं तो मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो कुछ अलग ही लेवल होगा। सेम थिएटर में भी है कि अगर आप बहुत अच्छा कैरेक्टर परफॉर्म करते हो और क्राउड पागल हो जाता है, आपके ऊपर तालियों पे तालियों की बरसात हो जाती है, तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा वो आई थिंक प्राइसलेस होगा। तो थिएटर में जब आप रेगुलरली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, गाली खा रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई आपको बोलता है यार इस कैरेक्टर को ऐसे निकाल के लेके आओ, और फिर जब आप उसको करते हो तो लोग बोलते हैं वाह यार क्या कर रहा है तू। ये जो पर डे कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट हो रहा होता है, ये बहुत हेल्प करता है आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। सो यस गाइस, थिएटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। सो दिस इज इट गाइज, ये वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। ये 12 पॉइंट्स थे जो स्किल्स आप सीख सकते हैं थिएटर को प्रैक्टिस करते करते उसके ऊपर। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आई एम श्योर आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में तो ज़रूर ही बताओगे। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियोस आपको ऐसी लग रही हो कि बहुत यूज़फुल हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारे लिए छोटा सा भी शेयर बहुत बड़ा हेल्प करेगा। एंड और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ, पीस।